वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा पॉइंट है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी मोनोमर्स है माइक्रो मॉलिक्यूल के, जो भी सब यूनिट्स है सिंगल सब यूनिट्स, उसको स्टडी किया है। अभी हमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखने हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो आपको याद होगा, तो हमने बोला था कि हमने लिविंग टिश्यूज लिए थे, उसको ग्राइंड किया था, उसके बाद उसको एक थिक स्लरी बनाई थी, उसमें एसिड डाल के फिर उस जो भी स्लरी थी उसको फिल्टर किया था। तो दो फ्रैक्शन मिले थे हमें। जो भी फिल्ट्रेट है उसको हमने एसिड सोल्यूबल बोला था, और जो भी क्लॉथ के ऊपर था वो एसिड इनसोल्यूबल था। तो अभी इनसोल्यूबल फ्रैक्शन एंड एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, तो ये जिस तरीके से हमें दो फ्रैक्शन मिले, तो दोनों फ्रैक्शन में हमारे कौन से कंपाउंड्स है? कार्बन कंपाउंड्स है। तो अभी कुछ कार्बन कंपाउंड्स, उसको हमने बायोमोलिक्यूल्स बोले थे। तो अभी डिपेंडिंग ऑन देयर मास, देखो मास के बेसिस पे, मतलब उनके वेट के बेसिस पे, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। वन इज माइक्रो, वन इज माइक्रो। आपको पहले भी मैंने बताया था, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के होंगे, प्लस उनका वेट और मास भी कितना होगा? लेस देन 1000 डेल्टन। अभी ये जो डेल्टन है, डेल्टन इट इज द यूनिट फॉर द मास। स्पेसिफिक यूनिट है मास का, मास पर ग्राम पर मोल। इट इज ए मास यूनिट, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्राम पर मोल। तो अभी ऐसे मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स की जिनका मास ये लेस देन, क्या बोल सकते हैं? 1000 से कम है जिनका मास, वेट, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एंड दिस माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर ऑब्जर्व इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। किसमें ऑब्जर्व होता है? एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। मतलब जो भी फिल्ट्रेट रहेगा, फिल्ट्रेट जो भी फिल्टर होके आ गया है नीचे, तो उसमें जो भी सोल्यूबल, एसिड में सोल्यूबल रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स है, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज माइक्रो, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मीन्स द हैविंग द वेरी स्मॉल साइज, लेस देन 1000 डेल्टन। 1000 से डेल्टन से कम उनकी क्या होंगी? साइज होंगी, मास होगा, तो उनको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और वो किस में ऑब्जर्व होते हैं? ऑब्जर्व इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। अभी ये हो गया एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। जो भी इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है, ऊपर जो भी क्लॉथ पे प्रेजेंट रहेगा, दैट इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स क्या होता है? लार्ज साइज, और अप्रोक्सीमेट उसकी साइज कितनी होंगी? मोर देन 10,000 डेल्टन। ये मैक्रोमोलिक्यूल की साइज होंगी। ठीक है, और दिस मैक्रोमोलिक्यूल्स मींस लार्ज साइज मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व इन दी एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। जो भी क्लॉथ के ऊपर रहेगा उसको बोलते हैं एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। किसमें ऑब्जर्व होंगे ये? एसिड इनसोल्युबल, इनसोल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो स्मॉल साइज, मैक्रो लार्ज साइज। माइक्रो की साइज होंगी लेस देन 1000, मैक्रो की साइज होंगी मोर देन 10,000। दिस इज ऑब्जर्व इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन एंड मैक्रोमोलिक्यूल इज ऑब्जर्व इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीन डिस्टिंग्विशिंग क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अभी वन बाय वन देखते हैं। देयर इज अ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। मतलब कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो एसिड में सोल्यूबल भी होंगे। दे हैव अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 अराउंड द 800 डेल्टन अप्रोक्सीमेटली।
मतलब ये जो मॉलिक्यूलर वेट होंगे ये माइक्रोमोलिक्यूल्स के, ये इन बिटवीन दी 18 to 800 डेल्टन। अभी डेल्टन क्या है? इट इज ए यूनिट फॉर मास और रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम पर मोल। ठीक है, यूनिट ऑफ मास। एंड द एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली द 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक कॉमन क्या बोल सकते हैं फीचर कौन सा है? ऑब्जर्व इन फाउंड इन द एसिड सोल्युबल पूल। एसिड सोल्युबल पूल में भी मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो माइक्रो है स्मॉल साइज के वो ही हमें एसिड सोल्युबल में मिलते हैं। लेकिन कुछ बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो है, मैक्रो मतलब लार्ज साइज के मॉलिक्यूल, वो भी एसिड सोल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। तो दिस इज अ कॉमन फीचर, एक कॉमन उनके बीच में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इन बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। उनका रेंज कितना होगा? इन बिटवीन द 18 to 800 डेल्टन। अभी एसिड इनसोल्युबल में फ्रैक्शन में जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, देयर आर द ओनली 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 4 टाइप्स ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑब्जर्व्ड इन द एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? लार्ज साइज मॉलिक्यूल। और वो कौन से लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। दीज आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑब्जर्व्ड इन एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। दिस क्लासेस ऑफ द कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। अभी लिपिड को एक्सेप्ट करके इसको छोड़ दिया, एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन लिपिड का है। बाकी के जितने भी है पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, ये सब का जो मॉलिक्यूलर वेट है, हाउ द मॉलिक्यूलर वेट इन रेंज ऑफ 10,000 डेल्टन एंड अबव। ठीक है, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है 4 डिफरेंट टाइप्स के, तो उसमें लिपिड को छोड़ के बाकी तीनों का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अबव दी 10,000। और लिपिड का होता है 800 डेल्टा। ठीक है, फॉर दिस वेरी रीजन द बायोमोलिक्यूल्स एंड दैट इज केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। तो 2 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स ऑब्जर्व होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन इज एसिड सोल्युबल having the less than 1000 molecular weight or mass, and another group is macromolecules having the more than 10,000 molecular weight or mass. ठीक है, तो 2 different types के biomolecules are observed in the living organism. One is micro, second is macro. Next, one those which have a molecular weight less than 1000, that usually referred as micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called as macromolecules or biomacromolecules. ठीक है, acid soluble, micro, acid insoluble, macro. The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are a polymeric substances. तो लिपिड को छोड़ दिया तो बाकी के जो भी सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स को ही हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑल दीज आर दी पॉलीमरिक सब्सटेंस। पॉलीमरिक सब्सटेंस मीन्स पॉलीमर्स मेड अप ऑफ दी मोर देन 1 मोनोमर। एक से ज्यादा मोनोमर से बना हुआ सब्सटेंस, उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो लिपिड को छोड़ दिया तो बाकी के जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दीज आर दी पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, देन व्हाई डू लिपिड्स, क्यों नहीं लिपिड्स क्यों नहीं हो सकता है पॉलीमरिक सब्सटेंसेस? तो हमें पता है लिपिड्स, इट इज अ सिंपल लिपिड्स में हम जब देखते हैं तो उसमें बस खाली फैटी एसिड्स होंगे, कुछ ग्लिसरॉल होंगे, और कुछ जो लिपिड्स है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लिपिड्स इन विच क्या बोल सकते हैं, कंबाइंड कॉम्प्लेक्स मीन्स जिसमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, तो दैट लिपिड इज नोन एज फॉस्फोलिपिड्स बोला था हमने। दोज मॉलिक्यूलर वेट, अभी ये जो लिपिड्स है इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? डू नॉट एक्सीड द 800 डेल्टा। 800 डेल्टन से उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता नहीं है,
वो हमेशा ही लेस देन 800 होंगे या 800 होंगे। कम अंडर द एसिड इंसोल्युबल फ्रैक्शन, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। अभी इनका वेट तो कम है, आप बोलोगे कि एसिड इंसोल्युबल फ्रैक्शन में तो मोर देन 10,000 मॉलिकुलर वेट होना चाहिए तब वो इंसोल्युबल फ्रैक्शन में जाता है, लेकिन इनका वेट कम ही होगा, मतलब बाकी के मैक्रोमोलिक्यूल से इनका वेट कम है लिपिड्स का, ओनली 800 डेल्टन है, लेकिन दीज आर दी क्या बोल सकते हैं वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंसेस। लिपिड्स को हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बोली थी लिपिड्स की, इट इज अ वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंसेस। तो दिस लिपिड्स आर ऑब्जर्व्ड इन द एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। लिपिड्स आर इंडेड स्मॉल मॉलिकुलर वेट, मतलब पता ही है, श्योर हो, टू बी श्योर दैट हैविंग द स्मॉल मॉलिकुलर वेट, लिपिड्स का वेट कितना है, स्मॉल है, लेस देन 800 है, कंपाउंड एंड दैट आर नॉट ओनली that are present not only as such but also arranged into the structure like a cell membrane and other membrane। तभी ये जो भी लिपिड्स है ये वाटर इनसोल्युबल है, ऑब्जर्व इन द वाटर इनसोल्युबल फ्रैक्शन हैविंग द लेस देन 800 डेल्टा उनका मॉलिकुलर वेट, और वो ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि किसमें प्रेजेंट रहेंगे, दे ऑब्जर्व इन द सेल मेम्ब्रेन और दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर in a cell membrane and that lipids are known as phospholipids। next, अभी हमें पता है कि हम जब टिश्यूज को सेल, हमने कोई भी सेल लिए या ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यू लिया, तो वो टिश्यू का हमने जब ग्राइंड किया, ग्राइंड करना मतलब उसको अच्छे से पीसना, तो पीसने की वजह से क्या हो जाएंगे, टिश्यूज किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं, तो उनको जब हम पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो उनकी सारी जो भी सेल का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला मटेरियल सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो when we grind the tissue we are disturbing the cell structure। ग्राइंड कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, एज द रिजल्ट ऑफ ग्राइंडिंग डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइसिस हो जाएंगी, उसके अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म है, सारे कंटेंट है, सारे बाहर निकल के आ जाएंगे। द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू द पीसेस। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सेल है, ठीक है, अलग अलग सेल है, ये सेल को हमने ग्राइंड किया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या क्या हो जाएंगे, पीसेस हो जाएंगे, छोटे छोटे, और ये जो पीसेस रहेंगे, ये पीसेस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ये वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। व्हाई, बिकॉज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और फॉस्फोलिपिड्स it is the amphipathic molecule। amphipathic molecule means having both polar and non-polar group। उसमें पोलर भी ग्रुप है, नॉन पोलर भी ग्रुप है। पोलर ग्रुप कौन सा है, मीन्स हाइड्रोफिलिक ग्रुप कौन सा है, फॉस्फेट ग्रुप, इसको हमने हेड बोला था, और उसकी जो टेल है, टेल इज द नॉन पोलर, नॉन पोलर प्लस हाइड्रोफोबिक, और किससे बनी होंगी, फैटी एसिड से बनी होंगी। आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो जस्ट हम रिवाइज करते हैं, तो हमने ऐसे एक स्ट्रक्चर निकाला था, तो दिस इज अ फॉस्फेट, दिस इज अ फैटी एसिड, फैटी एसिड, ये फॉस्फेट ग्रुप पोलर है, इसको ही हमने हाइड्रोफिलिक बोला था, फैटी एसिड की टेल नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, तो इसके वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, कैसे प्रेजेंट रहेंगे, ये वेसिकल के फॉर्म में। द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू द पीसेस एंड फॉर्म अ वेसिकल विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल। जो भी वेसिकल्स होंगे, ये वेसिकल्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल, एंड देयरफॉर दिस मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड along with the acid insoluble pool। तो अभी देखो, हमने बोला था जो लिपिड्स है इनका वेट तो कम है,
तो ये सोल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों नहीं जाते हैं, इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों रहते हैं ऊपर के साइड में? क्योंकि ये जो लिपिड्स है, लिपिड्स प्रेजेंट रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ, मतलब हम अभी सेल के अंदर जो जो कंपोजिशन है वो देखने वाले हैं, है ना। सेल हमने लिया, डिस्टर्ब किया, उसके बाद उसको एसिड डाला, ग्राइंडिंग किया एसिड के साथ, फिर उसको फिल्टर किया। तो सेल के अंदर जो भी एसिड में सोल्यूबल होने वाले जो भी सब्सटेंसेस है वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है और वो एसिड में सोल्यूबल है, इसलिए वो सारे नीचे आ गए। तो इसलिए फिल्टरेट में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स बोले थे, ठीक है, हैविंग द लेस देन 1000 उनका मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन इनसोल्युबल फ्रैक्शन में हम ये बोला था कि लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होता है। तो अभी लिपिड्स का वेट तो 800 डेल्टा नहीं है, फिर भी वो इनसोल्युबल फ्रैक्शन में क्यों प्रेजेंट है, सोल्युबल में क्यों नहीं चला गया? क्योंकि दिस लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट है, वो वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे और वो वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण वो सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए वो क्लॉथ के ऊपर इनसोल्युबल एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में ही ऑब्जर्व होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। द मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसोल्युबल पूल। उनके साथ ही एसिड इनसोल्युबल पूल में जो जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड है उनके साथ ही हमारे लिपिड्स भी आ गए, ठीक है। एंड हिंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, इसलिए वो किस में आ गए? मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में, मतलब एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में आ गए, ऊपर क्लॉथ के ऊपर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द लेस देन 800 डेल्टा मास। मास उनका कम है फिर भी वो इनसोल्युबल फ्रैक्शन में क्यों है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि वो वाटर इनसोल्युबल है और वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द लिपिड्स आर नॉट अ स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो अभी ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं है? बिकॉज उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? लेस देन 800। जनरली मैक्रोमोलिक्यूल का वेट कितना होता है? मोर देन 10,000, मोर देन 10,000। और लिपिड्स का वेट कितना है? ओनली 800 डेल्टा। तो इसके वजह से लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। मतलब सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल जनरली कहाँ पे ऑब्जर्व होंगे? सारे के सारे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में ऑब्जर्व होंगे। मतलब केमिकल कंपोजिशन और साइटोप्लाज्मिक जो कंपोजिशन है सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स ये कैसे होंगे? एसिड सोल्यूबल होंगे। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन मींस उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा फिर? लेस देन 1000 डेल्टा। The macromolecules from the cytoplasm and organelle become the acid insoluble। तो यहाँ पे जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो एसिड इनसोल्युबल में चले जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे जो वो एसिड सोल्युबल में चले जाएंगे, ठीक है। द टुगेदर दे रिप्रेजेंट द, टुगेदर मीन्स कौन से? माइक्रो, टुगेदर, टुगेदर मीन्स माइक्रो प्लस मैक्रो, माइक्रो प्लस मैक्रो represent the entire chemical composition of the living tissue और organism। लिविंग टिश्यू मतलब टिश्यू किससे बनेगा? सेल से। तो एंटायर मतलब सेल में माइक्रोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो दोनों मिला के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू और द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जब ये सब ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चला कि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो है वाटर का। मोस्ट अबंडेंट केमिकल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और टिश्यू में वो है वाटर। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट, वाटर मीन्स अबंडेंट मीन्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, द वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन, अभी मतलब सेल को लिया, सेल को अच्छे से ग्राइंड किया, केमिकल उसमें एसिड वगैरह डाला, उसको फिल्टर किया, उसके बाद एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में हमने अलग अलग कंपाउंड का स्टडी किया।
उनको सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया, फिर एनालाइज किया, तो इससे हमें पूरे सेल के अंदर की केमिस्ट्री पता चल गई, कौन से केमिकल कंपोजिशन उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये सारा का सारा केमिकल कंपोजिशन सेल का पता चला, तो ऐसे समझ में आया कि जो वाटर का कंटेंट है, वाटर का जो परसेंटेज है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इज मोर अबंडेंट देन द अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और अदर केमिकल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑलमोस्ट 70 to 90% जो है, 70 to 90% of water is present. The percentage of total cellular mass present in the living organism or cell. प्रोटीन्स का परसेंटेज सेकंड नंबर पे है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड इज 5 to 7% एंड आयंस आर प्रेजेंट इन ओनली 1%। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट इज वाटर, मोस्ट अबंडेंट वाटर, सेकंड प्रोटीन, थर्ड न्यूक्लिक एसिड, वाटर। अभी देखो जो भी परसेंटेज है सेलुलर कंपोजिशन में, ये जो भी कंपोनेंट्स है उनका परसेंटेज भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इज वाटर, सेकंड इज प्रोटीन 10 to 15%, थर्ड इज न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, 3% है हमारा कार्बोहाइड्रेट, 2% लिपिड और लिस्ट अबंडेंट है आयंस। ठीक है, तो दीज आर दी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। तो ये आपको अच्छे से अभी जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो हमें 1 by 1 नेक्स्ट लेक्चर से इन डिटेल में स्टडी करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।